प्रणाम सभी को। ओम लख। जैसे कि आप शुरू से हमारी वीडियो देखते आ रहे हैं और बहुत सारे लोग स्थान से जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोग आए, अपने दर्दों का निवारण किया, केवल दर्द काटने के लिए यहाँ पे आए और चले गए। काफ़ी लोग ऐसे आए जो मेरे बहुत नज़दीक रहे, उन्होंने भी काफ़ी सोचा समझा और वो बेशक यहाँ से हट गए। पर ये सिद्धि एक ऐसी है जो हमारे शरीर का शोध करती है और हमें मुक्ति और मोक्ष का रास्ता देती है, परमात्मा से सीधा मिलान कराती है। मेन फोकस हमारा इस सिद्धि को पाके परमात्मा की शुरू से यही रहा है कि हमारे शरीर का शोध हो, इसके शरीर में वो कुछ ना बचे जो हमें नहीं चाहिए। शरीर को जो अलग से उत्पन्न हो रहा है, चाहे वो मौसम से आए विकार, चाहे वो शारीरिक विकार, चाहे वो खाने पीने से ऐसे विकार उत्पन्न हो गए हैं बॉडी के अंदर, जिनसे ऐसी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं जो रिपोर्ट में नहीं आती और हमें बीमार कर रही हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात आज के समय में क्या है, तांत्रिक जो ये चौकियां लगाते हैं इस टाइप के, सभी नहीं, काफ़ी लोग करते हैं जो शमशान में जा रहे हैं। और ऐसा लोगों में पाया गया है कि वहाँ गए थे, उसने कर दिया, उनका नाम भी बोलती हैं गलत चीज़ें कुछ आके, वो हमें परेशान कर रही हैं, हमारे शरीर में खेलती हैं। ऐसे हमारी जवान लड़कियों में, बहुओं में, माताओं में, बेटियों में कि इस तरह से खेलती हैं, नहीं पता उनको आपके कपड़े कहाँ गए, आपके बाल ऐसे बिखर गए, चीखें मारती हैं, परेशान हो जाती हैं और पूरा का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। या कुछ ऐसे लोग जिनकी विल पावर कमज़ोर होने के कारण कुछ ऐसी भटकती आत्माएं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उनके शरीर में आ जाती हैं और कभी शरीर को छोड़ के भाग गई, कभी आदमी महसूस करता है कि बिल्कुल हल्का हो गया, फिर एकदम वो जब शरीर में असर कर आती है तो ऐसा लगता है भारी भारी हो गया, फिर खेलने लग जाएगा, कुछ बोलने लग जाएगा। या कुछ लोग ऐसे गलत व्यसन में नहीं हैं, जैसे शराब पीना, उल्टे सीधे कर्मों में, जैसी सोच की वो आत्मा थी उस प्रभाव में हमें ले जाती है और हमारा जीवन नरक होता जाता है। और जब ऐसी समस्याएं जो मैंने बताया कि भाई ऐसे विकार उत्पन्न होना कि रिपोर्ट में नहीं आ रहा, और जैसे मैंने अभी बताया कि तंत्र विद्या के द्वारा ऐसी चीज़ें, या चुराई में किसी ने उतार रखा था वो पीछे लग गया, ये आत्मा जो, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, जब ऐसी क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं और हमारा शरीर मूवमेंट करने लगता है, परेशान होता, तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचता। हम तांत्रिकों के पास जाते हैं, जो लोग कहते हैं भाई ये शाना है, ये देखता है, चलो वहाँ भगत के पास चलो, वहाँ चलो, वो हमारे से क्रियाएं करवाते हैं, धागा और ताबीज देते हैं, बांध देते हैं और घर में ऐसे अनुष्ठान कराते हैं जैसे मैंने पहले भी समझाया है, जैसे कील गाड़ देते हैं कुछ भी। और जैसे हम खेल रहे थे, चीख मार रहे थे, दूसरे दिन असर कर रही थी चीज़ें, गिर जाते थे, वो क्रियाएं कम हो जाती हैं, मतलब वो हमारे शरीर में शांत हो जाती हैं। क्या है धागा तबीज? धागे तबीज में भी ऐसी ही गलत चीज़ों को वो शमशान से सिद्धि कर रहे हैं, चाहे किसी और मंत्रों का कुछ भी कर रहे हैं, उनके द्वारा गलत शक्तियां धागे में बांध दी जाती हैं और जो आपके शरीर में है उससे भारी चीज़ें उस धागे में होंगी, तो धागा आपके शरीर पे काम करेगा और वो आपके शरीर की बीमारियों को अंडर प्रेशर कर देती हैं। जो आप में विकार थे, कुछ भी था, और आप को तो यही काफ़ी हो गया भाई, चीखे मारता था, खेलता था, अब वो नहीं है। पर उस इंसान से ये पूछो कि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं? क्या आपके शरीर में भारीपन सा नहीं रहता, टूटा टूटा नहीं रहता? आप पूरा अपनी इच्छा से नहीं जी पा रहे? ऐसा नहीं होता। शांत तो हो जाती हैं पर हम तंदुरुस्त नहीं होते, निरोग नहीं होते, उस बीमारी से मुक्त नहीं होते।
बाई चांस धागा खुल गया या हम किसी मरे पे चले गए तो फिर हमारे अंदर वही हरकतें, वही परेशानियां। और धागा और ताबीज जिसके गले में बंधा दिखाई देगा, ये एक ऐसी आइडेंटिटी है उन लोगों की कि इस आदमी को गलत हवाओं का शिकार है। ये शाने पे जाता है, इसको गलत रोग है। सोचो समझो, कब तक धागे ताबीज बनते रहे, और मरने के बाद फिर वो चीजें परिवार में आ जाती हैं। तो धागा ताबीज से कोई भी समाधान नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, शोध नहीं है, हमारे शरीर में ही है वो सब कुछ। तो इसका क्या रास्ता है? इसका रास्ता है ध्यान। और ध्यान भी जब होगा जब आप जिसका ध्यान कर रहे हैं उसकी अटैचमेंट आपकी आत्मा से हो, आपके शरीर से हो। ऐसे खाली आंख बंद करके बैठ गए, ऐसे तो कुछ होगा नहीं। जोत बत्ती धूप लगाना ये तो मोस्टली 99% घरों में होता ही है। सभी ने घरों में दरबार बना रखे हैं, मंदिर बना रखे हैं, पूजा पाठ करते हैं। वो सब होते हुए आपके साथ ये घटनाएं घटी, ये बीमारियां उत्पन्न हुई, ये गलत विकार आपके पीछे लगे, ये आत्माओं ने आपको प्रताड़ित किया, क्योंकि आपकी विल पावर कमजोर थी या आपकी साधना कमजोर थी, ताकि वो गलत चीजें हमारे घर में प्रवेश कर गई। और विल पावर कमजोर थी तो हमारे शरीर में भी प्रवेश कर गई। तो ध्यान भी ऐसा हो, एक सिद्धि हो ऐसी उस परमात्मा की शरण में, जब हम ध्यान करके शक्ति का आह्वान करके उस परमात्मा को पुकारें तो उस तक हमारी आवाज़ जाए, वो सुने। आवाज़ तो जाती है, वो सब देख रहा है, पर वो सुने और कृपा करे। ऐसी कृपा पात्र एक सिद्धि जो आपको बिना साधना के मिले, ऐसी सिद्धि जिसका ध्यान करने से जो रोग आपके शरीर में उत्पन्न हो रहे थे, जो गलत चीजें खेल रही थी, वो आपके शरीर से मुक्त हो। एक ऐसी सिद्धि मिली अलख पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा से मुझे। और हम हर लोगों को यही समझाते हैं और यही बताते हैं, अगर आप इन बीमारियों से हैं परेशान तो मिलें। इसका निवारण बिना धागा ताबीज, बिना किसी अनुष्ठान के आपको मिलेगा। और जब आपने इतना खेल देखा, केवल बीमारी कटने तक ना रुकें, उसके बाद भी ध्यान लगाएं ताकि आपकी विल पावर मजबूत हो। अपने घर में यज्ञ हवन करें, आपको शक्तिपात करके यज्ञ हवन के लिए भी समझाया जाता है। पर आज की दुनिया में लोगों की व्यवस्था इतनी है, इतने व्यस्त हैं लोग, बस बीमारी भी पूरी नहीं कटवाते, बस जी टाइम नहीं है। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि टाइम नहीं है। टाइम बहुत है, पर बेकार के कामों के लिए, बकवासबाजी के लिए, बेकार में धक्के खाने के लिए, लोगों की चुगलियां करने के लिए, औरों को बर्बाद करने के लिए। पैसा भी बहुत है लोगों पे और समय भी। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि जी परेशानी है, नहीं। आप गलत रास्ते पे दुनिया भर का पैसा लुटाते हैं और दुनिया भर का समय खराब करते हैं। तो मेरा सभी को यही समझाना है, आप इस पैसे का सही जगह सदुपयोग करें, इस ट्रस्ट को आगे बढ़ाएं और इस सिद्धि को यूज करें। इसके लिए हर रोज 1 घंटा घर में भी समय निकालें। और जैसे रविवार को दरबार लगता है, यहाँ पे आए, महीने में मासिक हवन होता है, यहाँ आए। और जो लोग अलग परिवार से नहीं जुड़े हुए हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, इन बीमारियों से आप या आपके परिचित लोग, निकटतम कोई संबंधी बीमार हैं, परेशान हैं, आप उनको गाइड करके करें, मिलें। डिस्क्रिप्शन में साधकों के नंबर है, उनसे कांटेक्ट करें और आएँ। बताया जाएगा आपको कैसे क्या करना है, कैसे शक्तिपात होगा, और सारा रास्ता देंगे। और शर्तियाँ, गलत रोगों का तो बिल्कुल तोड़ है, बिल्कुल ठीक होंगे बिना धागे तबीज के, और वो बीमारियां मुक्त होंगी। आपको एक नया जीवन मिलेगा, एक नई रोशनी आपकी ज़िंदगी में आएगी। तो इसी के साथ
मैं भगवान गोरक्षनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ आपका जीवन सुखमय हो, आप मिलें और अपने जीवन को सुखी बनाएं। तो सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। वह अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन, शंकर भगवान को वंदन, माँ भगवती को प्रणाम। वह सनातन धर्म की जय हो। प्रणाम सभी को, प्रणाम।